साथियों, नमस्कार। मैं बसंत सुराणा अपने YouTube चैनल मधु बसंत के द्वारा एक कविता लेकर आया हूँ। यह कविता विशेषतः कोरोना काल में जो कठिनाइयाँ सभी लोग झेल रहे हैं उस पर लिखी है। सभी के हालात अभी बद से बदतर हो गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उसी का जिक्र मैंने इस कविता में किया है और समाधान भी अंत में दिया है। आइए मेरी कविता का आनंद लीजिए और स्वयं को उत्साहित करें। हो गई आज फिर सुबह से शाम, हो गई आज फिर सुबह से शाम, रत्ती भर नहीं कहीं कोई काम, रत्ती भर नहीं कहीं कोई काम। ईश्वर अपने सब बंदों को, ईश्वर अपने सब बंदों को दे रहा अभी कितना आराम। हालत हो गई सभी के ऐसे, मिला है प्रभु सुमिरन का मौका। हालत हो गई सभी के ऐसे, मिला है प्रभु सुमिरन का मौका। बैठ किनारे सब देख रहे हैं, बैठ किनारे सब देख रहे हैं, कैसे डूब रही जीवन की नौका, कैसे डूब रही जीवन की नौका। बेबस से लगभग सबके हालात, बेबस से लगभग सबके हालात, किसको कहे कोई मन की बात, किसको कहे कोई मन की बात। मुस्कुरा कर करना पड़ रहा सबको, मुस्कुरा कर करना पड़ रहा स्वागत। दरवाजे पर खड़ी है खर्चे की बारात, दरवाजे पर खड़ी है खर्चे की बारात। विश्वास कहाँ तक रहेगा जिंदा, विश्वास कहाँ तक रहेगा जिंदा। खुद को खुद ही दे रहे धोखा, खुद को खुद ही दे रहे धोखा। बैठ किनारे सब देख रहे हैं, बैठ किनारे सब देख रहे हैं, कैसे डूब रही जीवन की नौका, कैसे डूब रही जीवन की नौका। जान बचाएं या बचाएं इज्जत, प्रश्न सबके सामने है। जान बचाएं या बचाएं इज्जत, हाथों पाँवों में रहा नहीं सत। किम कर्तव्य विमूढ़ बने बैठे हम सब, किम कर्तव्य विमूढ़ बने बैठे हम सब। किसी बात पर नहीं है एक मत, किसी बात पर नहीं है एक मत। ये करते तो ऐसा हो जाता, वह करते तो वैसा हो जाता। कदम कदम पर जग ने टोका, कदम कदम पर जग ने टोका। बैठ किनारे सब देख रहे हैं, बैठ किनारे सब देख रहे हैं, कैसे डूब रही है जीवन की नौका, कैसे डूब रही जीवन की नौका। अंत में इसका एक ही समाधान है जो मेरी समझ में आया है, वो ये है। अब तक बात समझ एक आई, अब तक बात समझ एक आई। ईश्वर ही है सबका सहाय, ईश्वर ही है सबका सहाय। दे दो पतवार अब उसके हाथों, दे दो पतवार अब उसके हाथों। वही एक जो पार लगाए, वही है एक जो पार लगाए। करो जतन निर्लिप्त भाव से, करो जतन निर्लिप्त भाव से। भूलें अभी सब पेटी खोखा, भूलें अब सभी पेटी खोखा। बैठ किनारे ले मज़े जीवन के, बैठ किनारे ले मज़े जीवन के। डूब न पाएगी किसी की नौका, डूब न पाएगी किसी की नौका। ईश्वर के हाथों सब सौंप दो,
और जीवन का वर्तमान का आनंद लो। यही एक उपाय बचा है। इसके अलावा मेरी समझ में नहीं आता कि कोई और उपाय है। जतन करना अपना काम है, जतन करते रहो। और कृष्ण ने गीता में कहा है, फल मुझे सौंप दो, फल मेरे जिम्मे सौंप दो। यही करना होगा। इसके अलावा क्या चारा है, आप लोग बताएं। धन्यवाद।